रत्नाचार सबके लिए, मूलाचार सबके लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है, संसार के लिए। तो मन में कोई भाव नहीं आता था, सबके लिए लिखा है, कोई हमारे लिए थोड़ी है। सबके लिए लिखा है, हमारे लिए थोड़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जब मैंने एक बार कहीं पढ़ा कि महान आत्माओं की कोई बात सबके लिए नहीं, महान आत्मा सबके लिए नहीं, मेरे हैं, मेरे लिए हैं। और जब भी मैं साथ खोलता हूं तो बस एक भाव कर लेता हूं, ये शास्त्र महाराज ने मेरे लिए लिखा है। किसके लिए लिखा? मेरे लिए लिखा है। और जब मेरे लिए लिखा है, मेरे कोर्स में है, कोर्स में किताब है, तो वो तो पढ़ना, तो क्योंकि कोर्स में है। हमारे कोर्स में नहीं है, ये तो सबके कोर्स में है, तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। लेकिन जो टेक्स्ट बुक हो, कोर्स में हो, तो पढ़ने में मन लगने लगा। इसका प्रैक्टिकल मैंने कहा, इतना कठिन ग्रंथ लिखते क्यों? श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय करना था, बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत दाल। तो मैंने कहा भैया ये अपने लायक नहीं है, अपनी इतनी बुद्धि नहीं है। लिखा होगा भगवान महाराज ने बड़े बड़े विद्वानों को, अपन तो मूर्ख आदमी है, अपन तो मूर्ख आदमी। अपन कहाँ लिखा होगा सबके लिए, पता नहीं किसके लिए लिखा है। उसको बंद करके रख दिया। स्वाध्याय के लिए आया, मैंने कहा नहीं भैया ये बहुत कठिन ग्रंथ है और अपने लिए नहीं लिखा है, तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए लिखा हुआ। बंद कर दिया, पढ़ने का भाव नहीं हुआ। रात में पता नहीं कैसे मन में भाव आ गया, बोले तूने कैसे कह दिया कि मेरे लिए नहीं लिखा? मानो विद्यानंद जी ने मेरी बात पर गौर कर लिया। उन्होंने कहा कैसे कहा तूने कि तूने नहीं लिखा? मैंने ये ग्रंथ तेरे लिए लिखा था। तूने कह दिया तेरे लिए लिखा? तू मां से कह रहा है कि तुमने रोटी किसी और के लिए बनाई होगी। मेरा है कौन बेटा ये बता? बेटा मां से कह रहा है तुमने किसी और के लिए रोटी बनाई है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। कैसा लगा बोलो बेटा? किससे कहा तुमने? मां से। मां बोलो भैया, मां किसके लिए बनाएगी? कौन है उसका? बाप से कह रहे हो तुमने किसी और के लिए कमाया होगा। अब बोलो भाई, इतने द्वंद्व हुए, मैं 1 घंटे पागल हो गया। विद्यानंद जी महाराज ने मानो झचकोर दिया, जिनवाणी मां ने झकझोर दिया। क्या बोला है तूने? दूसरे के लिए? तुझे सोचते समय शर्म नहीं आई? मैं किसी दूसरों के लिए लिखूंगा? और बार बार करने के बाद मैंने तेरे लिए लिखा, तेरे लिए लिखा, तेरे लिए लिखा। बस ऐसी आवाज गूंजी जैसे विद्यानंद जी बिल्कुल सिरे भर आए हो। हमें कई बार सिरे भरते हैं कोई ना कोई। वो भूत मूत नहीं आता अपने पास, चिंता नहीं करना। भूत मूत क्या मजाल है, वो तो हमारे सिर में आने की उसकी हिम्मत क्या है। इन भूत पलीत मेरे सिर में नहीं आ सकते, इनका स्थान तो पैरों के नीचे है। सिरे में आते हैं तो हमारे पूज्य गुरु महाराज, भगवान महाराज आते हैं। हमारा सिर तुम लोगों के हैं सिरफिरों के सिर। बोले सिरे भराए, कौन भराया भैया? कोई भूत पलीत भराया सिरे? सिरफिरों के सिर में आते हैं ये भूत पलीत। जो ज्ञानियों के सिर होते हैं उनमें भूत पलीत नहीं आते। भूत पलीतों के स्थान तो कहां है? पैरों में नहीं, पैरों के नीचे होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों के सिरे कौन आते हैं? महावीर स्वामी, सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर, जिनेन्द्र देव, गुरु महाराज, जन्माणी मां, इनके लिए सिर है। सिर सबसे बड़ा है कि नहीं? हमारा सिर जो है पापियों के लिए नहीं है, पुण्यात्माओं के लिए। इस हृदय में पापियों को स्थान नहीं है, इस हृदय में तो उन पवित्र आत्माओं को स्थान है। तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तव पदद्वये तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्माण सब।
हमारे सिरे तो आएंगे, तो कौन आएगा? बहोरी बंद के शांति नाथ आएंगे। देखो आए ना सिरे, क्या मजेदार भगवान दिख रहे हैं। देखो क्या शान से दिख रहे हैं, इतने बड़े हो गए भगवान, जैसे दिख रहे कि कितने बड़े विशाल भगवान बड़े। देख नहीं बन रहा है अब, अभी तो थोड़ी मशीन खड़ी है, थोड़ा सारे जब होंगे निरालंब में खड़े होंगे हम, तो ऐसे लगेंगे जैसे घोमटे बाहुबली खड़े होंगे। ये आते हैं हमारे सिरे। यदि ये हमारे सिरे नहीं आते ना, तो हम इनको उठाने वाले भी नहीं थे। मैं कहता हूं कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से कुछ काम करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा बुद्धि तो है नहीं। हमें तो कोई श्रेय भरता है, और वो जो श्रेय आके भर करके वो जो कराता है तो कर देता हो। एक बार हम गुजरात में बिहार कर रहे थे, अंकलेश्वर की बात की थी ना, सजोद हाँ शीतलनाथ। वहां क्या है, भगवान बिल्कुल जमीन में बैठे थे, बिल्कुल जमीन में तलघर था। बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल जमीन में थे, बिल्कुल ही जमीन में थे, कुछ नहीं, इतना सा एक पाटिया लगा था। हमने कहा भैया से तो पैर खड़े, अपन खड़े होते हैं, सब होते। नहीं भगवान ये हिल नहीं सकते, इनको कोई हिला नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले जब आए थे तो ये जमीन में से कहीं से आए थे, और इनका नियम है कि ये गाड़ी में रख दी गए थे, जहां गाड़ी रुक जाए वहीं विराजमान किए जाएंगे, राजा साहब ने कहा था। और यहां रुक गई, उसके बाद बैल थक गए, हाथी जोते गए, रस्सों से बांधा गया, लेकिन भगवान हिले नहीं। महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, जो रस्सों से नहीं हिले, हाथियों से नहीं हिले, उनको हम क्या कर सकते? मैंने कि भगवान बैठे रहो तो अपन क्या। अब फिर मैंने भगवान से मैंने, भगवान बात ऐसी बैठना है क्या, अच्छे लग रहे हो? भगवान का नहीं अच्छे, क्योंकि नीचे बैठना किसको अच्छा लगता है? तो मैंने कहा आप तो उठोगे नहीं, आप तो उठोगे नहीं, और हम अपनी बेइज्जती कराएंगे नहीं। नहीं तो लोग ये और कहेंगे कि सुधा सागर ने भी प्रयास किया था। आजकल मैं अपनी रेपुटेशन से बहुत डरता हूं, क्योंकि सबको धारणा है कि यदि सुधा सागर ने ठान लिया तो अब कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। मत भरा करो रे, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? यदि ठान लिया है तो वो होके ही, आज तक तो कभी रुका नहीं और आगे भी संभावना है। कभी आज तक ना कभी रुका है, ना रुकने वाला है, ना रुकेगा। और आप लोगों की भी धारणा है कि नहीं प्रमोद बाबू? है सबकी धारणा, सब